ओर से बनाई गई 4 सदस्यीय कमेटी से अलग हुए भूपेंद्र मान सिंह। कहा, पंजाब और किसानों के साथ खड़ा हूँ। राकेश टिकैत ने आंदोलन की वैचारिक जीत बताया। मकर संक्रांति पर्व पर संगम में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। हजारों की संख्या में घाटों पर उमड़े श्रद्धालु। पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने दी बधाई। 20 महीने की बच्ची ने मौत के बाद दी 5 लोगों को नई जिंदगी। कैडेवर डोनेट कर सबसे कम उम्र की बनी डोनर। खेलते वक्त अपने घर की पहली मंजिल से नीचे गिर गई थी धनिष्ठा। किसानों का आंदोलन 50वें दिन में प्रवेश कर गया है, लेकिन अभी तक किसानों और सरकार के बीच कोई सहमति नहीं बनी है। वहीं 15 जनवरी को होने वाली मुलाकात को लेकर भी संशय है। इसको लेकर भी अनिश्चितता का माहौल है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई कमेटी के सदस्य भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को कमेटी से अलग कर लिया है, जिस पर राकेश टिकैत ने इसे आंदोलन की वैचारिक जीत करार दिया है। किसानों का आंदोलन तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन घमासान भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। सरकार से बातचीत नाकाम रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देना पड़ा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। इसके बाद चारों सदस्यों को लेकर काफी विवाद शुरू हो गया था। तो वहीं अब 4 सदस्यीय कमेटी से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को अलग कर दिया है। खुद को अलग करते हुए भूपेंद्र सिंह मान ने कमेटी में शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया, लेकिन आगे लिखा कि एक किसान और संगठन का नेता होने के नाते मैं किसानों की भावना जानता हूँ। मैं अपने किसानों और पंजाब के प्रति वफादार हूँ। इनके हितों से कभी कोई समझौता नहीं कर सकता। मैं इसके लिए कितने भी बड़े पद या सम्मान की बलि चढ़ा सकता हूँ। मैं कोर्ट की ओर से दी गई जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। मैं खुद को इस कमेटी से अलग कर रहा हूँ। कमेटी से अलग होने पर राकेश टिकैत ने कहा कि आज हाल ही में पंजाब से सुप्रीम कोर्ट द्वारा कमेटी के सदस्य भूपेंद्र मान का इस्तीफा इस आंदोलन की वैचारिक जीत का उदाहरण है। भूपेंद्र सिंह मान ने कहा कि वो किसानों की जनभावनाओं के पंजाब के किसान के साथ हैं। हम उनका धन्यवाद करते हैं कि आज उनके अंदर का किसान जाग गया और हम भूपेंद्र सिंह मान को आमंत्रित करते हैं कि वो भी आंदोलन में शामिल हो। दरअसल कमेटी बनने के बाद से किसानों ने इस कमेटी का कड़ा विरोध शुरू कर दिया। किसान संगठनों का आरोप है कि वो सभी नए कृषि कानून के समर्थक हैं और वक्त वक्त पर इनका समर्थन करते रहे। ऐसे में किसान संगठनों ने कमेटी की पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए थे। 20 माह की धनिष्ठा जाने से पहले 5 लोगों की जिंदगी संवार गई। जी हां, 20 महीने की धनिष्ठा जो कि खेलते खेलते पहली मंजिल से नीचे गिर गई थी। बच्ची को उसके माता पिता सरगंगाराम अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। जिसके बाद धनिष्ठा के माता पिता ने उसके 5 अंगों को डोनेट कर दिया और वो सबसे कम उम्र की कैडेवर डोनर बन गए। 20 माह की एक बच्ची ने दुनिया छोड़ने से पहले 5 लोगों को नई जिंदगी दी है। जी हाँ, 20 माह की धनिष्ठा ने दुनिया छोड़ने से पहले 5 लोगों की जिंदगी संवार दी। धनिष्ठा सबसे कम उम्र की कैडेवर डोनर भी बन गई है। इसने अपने शरीर के 5 अंगों को दान किया। दिल्ली के रोहिणी इलाके में 8 जनवरी को 20 महीने की धनिष्ठा खेलते वक्त अपने घर की पहली मंजिल से नीचे गिर गई थी। इसके बाद वो बेहोश हो गई। परिजन उसे तुरंत सरगंगाराम अस्पताल लेकर गए। डॉक्टरों ने उसे होश में लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी बच्ची को बचा नहीं पाए। 11 जनवरी को धनिष्ठा को ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। दिमाग के अलावा धनिष्ठा के सभी अंग सही से काम कर रहे थे। इसके बाद धनिष्ठा के परिजनों ने उसके अंग दान करने का फैसला किया। धनिष्ठा के पिता आशीष ने बताया कि हमने अस्पताल में रहते हुए कई ऐसे मरीज देखे जिन्हें अंगों की सख्त आवश्यकता थी। हालांकि हम अपनी धनिष्ठा को खो चुके थे, लेकिन हमने सोचा कि अंगदान से उसके अंग न सिर्फ मरीजों में जिंदा रहेंगे, बल्कि उनकी जान बचाने में भी मददगार साबित होंगे। मकर संक्रांति से शुरू हुआ महाशिवरात्रि तक चलने वाला माघ का मेला आज से शुरू हो चुका है। आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का महत्व होता है, इसीलिए देश में जगह जगह लोगों ने पवित्र नदियों में स्नान किया। श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा गया। वहीं आज के दिन दान देने का भी खासा महत्व है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों को मकर संक्रांति की बधाई दी।
मकर संक्रांति से शुरू होकर महाशिवरात्रि तक चलने वाला आस्था का मेला माघ मेला कोरोना महामारी के बीच गुरुवार से संगम की रेती पर शुरू हो गया। माघ मेला के पहले स्नान पर्व यानी कि मकर संक्रांति पर संगम सहित गंगा और यमुना के सभी स्नान घाटों पर ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं के स्नान का सिलसिला शुरू हो गया। सुबह के वक्त संगम और आसपास के घाटों पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ नजर आई। वहीं कड़कड़ाती ठंड और महामारी के बीच गुरुवार को पूरे हिमाचल प्रदेश में हजारों लोगों ने सूर्य देवता के पर्व मकर संक्रांति के मौके पर नदियों में पवित्र डुबकी लगाई। आस्था का पर्व मकर संक्रांति देश भर में पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर गुरुवार सुबह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ पहुंचे और उन्होंने भगवान को खिचड़ी का प्रसाद चढ़ाया और पूजा अर्चना की। गोरखनाथ मंदिर में बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी लोगों को मकर संक्रांति की बधाई दी। सीबीआई की टीम ने गुरुवार को अपने ही कुछ अधिकारियों के ठिकानों पर रेड डाली। बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार के कुछ मामलों में 2 से 3 अधिकारियों के ठिकानों पर ये रेड डाली गई और नामों का खुलासा फिलहाल टीम की तरफ से नहीं किया गया है। सीबीआई ने गुरुवार सुबह गाजियाबाद में अपने ही अधिकारियों के ठिकानों पर छापे मारे। सूत्रों के मुताबिक भ्रष्टाचार के कुछ मामलों में गाजियाबाद के शिवालिक अपार्टमेंट्स में 2 से 3 अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। हालांकि सूत्रों ने अधिकारियों की पहचान का खुलासा नहीं किया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक भ्रष्टाचार से जुड़े किसी मामले की जांच के लिए सुबह 8:30 बजे सीबीआई की टीम उनके घर पहुंची और फिलहाल वहां पर दस्तावेज खंगाल रही है। उन्होंने बताया कि जिन अधिकारियों पर छापा मारा जा रहा है उनमें से एक पुलिस DIA-SP रैंक का है। गुरुवार से देश में एयर टैक्सी की शुरुआत हुई। आपको बता दें, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मोदी की महत्वाकांक्षी योजना उड़ान के तहत इसका शुभारंभ किया। एयर टैक्सी में और क्या-क्या सुविधाएं आपको मिलेंगी, कैसे यात्री इससे सफर कर पाएंगे और कितना किराया आपको इसके लिए देना होगा, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। मकर संक्रांति के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत चंडीगढ़ से हिसार के लिए चंडीगढ़ हवाई अड्डे से हवाई टैक्सी सेवाओं का उद्घाटन किया। चंडीगढ़ से हिसार की एयर टैक्सी सेवा में 4 लोग पायलट समेत सवार हो सकेंगे। ये सफर 45 मिनट का होगा। एयर टैक्सी को प्राइवेट टैक्सी के तौर पर बुक किया जा सकेगा। चंडीगढ़ से हिसार के लिए 1755 रूपए एयर टैक्सी के लिए आपको देने होंगे। इसके साथ ही लोग अब कार के किराए में एयर टैक्सी का अनुभव ले सकेंगे। इस मौके पर सीएम खट्टर ने कहा कि देश में पहली बार हवाई टैक्सी के रूप में एक छोटे विमान का इस्तेमाल सेवाओं के लिए किया जा रहा है। सरकार की जो उड़ान स्कीम है उसके अंतर्गत ये स्कीम है। एक VGF का जो इसका आधार है कि कुछ सहायता केंद्र सरकार करेगी और कुछ पैसेंजर से और पैसा लिया जाएगा। आज पहले चरण में हिसार यानी चंडीगढ़ से हिसार ये सेवा शुरू की गई है। लगभग 45 मिनट की उड़ान इसकी होगी। 250 किलोमीटर की स्पीड होती है। सारी जो जानकारी हमें मिली है, 4 सीटर ये छोटा जहाज है और देश में पहली बार इस प्रकार का छोटा जहाज एयर टैक्सी के रूप में ये चल रहा है। तो एयर टैक्सी के नाते से कम संख्या होने पर भी और ये इसकी सेवा का उपयोग लोग जो कर सकेंगे। कई बार बड़े बड़े जहाज चलाते हैं तो नए एयरपोर्ट के ऊपर उतना ट्रैफिक मिलता नहीं है, जिसके कारण से कई बार उसमें बाधा आती है। लेकिन क्योंकि 4 पैसेंजर की सेवा है, इसलिए इसको एक बार शुरू होने के बाद मौसम अगर साफ रहेगा तो लगातार ये चलती रहेगी। इसी के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि दूसरे चरण में हिसार से देहरादून के लिए सेवाएं 18 जनवरी को शुरू की जाएंगी। तीसरे चरण में चंडीगढ़ से देहरादून और हिसार से धर्मशाला तक के 2 और मार्गों को 23 जनवरी को जोड़ा जाएगा। कंपनी की योजना शिमला, कुल्लू और अन्य को भी शामिल करने की है। और दूसरे चरण में हिसार, चंडीगढ़ से हिसार तो है ही है, हिसार से देहरादून ये एक सेवा भी शुरू करने जा रहे हैं जो 18 तारीख से शुरू हो जाएगी, 18 जनवरी से। और फिर तीसरा चरण 23 जनवरी से जो शुरू करने जा रहे हैं, चंडीगढ़ से देहरादून, हिसार से धर्मशाला, ये 2 रूट और शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे कुल मिला के 4 रूट इस प्रकार अभी शुरू होंगे। कंपनी के लोगों से जो हमारी बात हुई है उनका भी आगे धीरे धीरे उनका जो प्लान है उस प्लान में शिमला भी है, उसमें कुल्लू का जो भुंतर हवाई अड्डा है वो भी है, और
हरियाणा के भी सारे एयरपोर्ट हरियाणा के जितने एयरपोर्ट हैं उनके ऊपर भी जैसे जैसे पैसेंजर मिलेंगे उसको आगे बढ़ेंगे। तो एक प्रकार का ये एयर टैक्सी का जो प्रचलन है, इसमें लोगों को सुविधा होगी कि इसको अलग से अगर प्राइवेटली भी बुक करके जाना चाहें, उसकी भी योजना इनके पास है कि कहीं भी जहाँ इनको 800 मीटर की पट्टी मिल जाएगी वहाँ ये प्राइवेट टैक्सी के नाते से भी चलाएंगे। इसके साथ ही लोग अब कार के किराए में एयर टैक्सी का अनुभव ले सकेंगे। मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर चंडीगढ़ हिसार के बीच एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत होने के साथ ही हरियाणा में विमान सेवा का नया अध्याय शुरू हुआ है। लॉन्चिंग कार्यक्रम को ऑनलाइन देखा गया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.